हाय फ्रेंड्स, पिछले 3 साल में एक चीज जो कॉमन ट्रेंड के तौर पर निकल करके आई है रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं और हजारों लाखों और भी हैं। वो ये है कि अब गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन की बजाय लोग समझदारी से लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में विचार ज्यादा कर रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन एंड गुड पॉजिटिव थिंग टू हैपन। और इसी सीरीज में दोस्तों मेरी कोशिश आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को आपसे डिस्कस करने की रहती है। आज हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म के लिए हाई क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने के लिए हम लोग 3 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें एक बिजनेस पोटेंशियल है और मल्टी डेकेड तक उनमें ग्रोथ होने के चांसेस पूरे दिखते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें किस तरीके का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको उसमें इन्वेस्ट करने से कैसा रिटर्न मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स टेक्निकली फंडामेंटली चेक करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज सागरनॉमिक्स। आपका दोस्त सागर शर्मा स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, हम लोग एनालिसिस शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और आप बाद में भूल जाते हैं इसलिए अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लिखते भी हैं कि सर हमने वीडियो लाइक कर दिया। उन सबको बहुत बहुत हृदय से नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। लेट्स बिगिन टुडेज एनालिसिस। पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर वी टेकिंग सच अ स्टॉक। अब यहां ना आपने एक चीज देखी होगी, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड जिसको हम फेड बोलते हैं, एक होता है मीडियम टर्म ट्रेंड और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, यहां आप ये देखिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कौन सा होता है, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट टर्म आया, डाउन होना शुरू हुआ। EV बहुत जल्दी आया, लोगों ने EV स्टॉक्स भर लिए और उसके बाद वो अटक गया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, वो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट और कहां से मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल एंड पेट्रोल से। क्या ऑयल, पेट्रोल, गैस ये खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन होगा क्या कि इन पे डिपेंडेंस धीरे धीरे कम होगी और साथ में यहां पर हम कोस्ट इफेक्टिव तरीके से इंपोर्ट भी कर पाएंगे। जैसे कि हमने ओपेक कंट्री से, यानी कि जो सऊदी अरेबिया वाली जो उस साइड वाला जो ब्लॉक है, उसकी जगह पर हम लोगों ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया तो हमें $77 पर बैरल पे सस्ता ऑयल मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह से यहां पर हमें पेट्रोलियम स्टॉक्स को भी नजर में रखना चाहिए। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेस्ट पार्ट है कि ये अंडर वैल्यूड मिल जाएंगे आपको और ये कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। चलिए देखते हैं पहला स्टॉक जिसके बारे में हम, जो ONGC के बारे में बात कर रहे थे। यहां आप देख सकते हैं 4,10,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप है। तो भाई साहब ये तो पक्की बात है कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टॉक, बहुत बड़ी कंपनी है ये। और उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि द स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज लेस देन 9। ये 8.9 का स्टॉक पी रेशियो है और जबकि इसी के इंडस्ट्री में 20 का पी रेशियो है। तो ये बहुत सस्ते में मिल रहा है। सेकेंडली, क्या सस्ते स्टॉक्स की बिजनेस क्वालिटी खराब होती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। 326 रुपीस का स्टॉक है, हर व्यक्ति आसानी से अफोर्ड कर सकता है। सेकेंड चीज, इसमें आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 18% से ऊपर है। अब मैं आपको ये जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स होते हैं उनसे कंपेयर करके इसको देख लीजिएगा, वही जिनकी रात दिन चर्चा होती रहती है टीवी पर सब जगह, वो आपको खोखले स्टॉक्स ज्यादा मिलेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पेटीएम और जोमेटो और ये वो, ठीक है नाम अच्छा है, नाइका वाइका सब चल गया, लेकिन 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 10 करोड़ से कम का प्रॉफिट है। क्या करोगे नाइका का? हाँ, हालांकि आपकी इच्छा है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट, आई एम टेलिंग यू कि साधारण स्टॉक जो 326 रुपए की प्राइस पे अवेलेबल है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.98 है, उसके बावजूद रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, यानी कमा के देने वाला स्टॉक है। आगे चलते हैं। डेट टू इक्विटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट है पूरी पीछे के पीछे। साथ में दोस्तों करंट रेशियो 0.88 है, साथ में इसमें आप देखेंगे पैग रेशियो 0.91, अभी भी सस्ता है, हर एंगल से सस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या बिजनेस, इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई? आंसर है नो। अब इसके बिजनेस में आपको और ब्यूटी दिखाता हूं। यहां देखिए, ONGC तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप दिन भर बैठ के डिस्कस कर सकते हो। तो
लेकिन इतना टाइम नहीं है ना दिन भर के यहाँ तो कुछ मिनट्स ही हैं। हाँ, हालांकि दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं कि यहाँ काफी सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चंस होते हैं और मैं उनको आंसर नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सो आई एम प्लानिंग यूट्यूब लाइव सेशन ऑल्सो, जो आने वाले दिनों में कुछ करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि सर लाइव सेशन आप अरेंज करिए, तो मैं जरूर करूंगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स उस दौरान में देने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज अ थॉट दैट आई हैव इन माय माइंड। जब भी होगा अपडेट मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। हाँ, और अगर आपको देखो सिस्टमेटिकली सारी चीजों को सीखना होता है ना, क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब तो अलग अलग चीजों पे हम लोग बात करते हैं, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे स्कूल स्टूडेंट सीखता है मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को, उसी तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट को सीढ़ी दर सीढ़ी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना रखे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। लिंक मिलेगा आपको पिंड कमेंट में, जाइए क्लिक कीजिए, ऑप्शंस वहां पर आपको मिलेंगे, बिगिनर्स कोर्स, मीडियम इंटरमीडिएट कोर्स, एडवांस्ड कोर्स। तो आप बिगिनर से शुरू कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पहले से जानते हैं तो एडवांस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेक जरूर करिएगा, फ्री कोर्सेज भी है वहां पर। सो जस्ट चेक दैट लिंक आउट, इट इज जस्ट फॉर योर हेल्प। वापस इधर आते हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं ओएनजीसी के बिजनेस मॉडल की। तो हमने देखा कि ये पूरे इंडिया की बाहर से जितनी भी ऑयल से रिलेटेड डीलिंग्स होती है उसमें ओएनजीसी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और यहां पर हम जब बिजनेस मॉडल की बात करें तो हम यहां देखें कि इसका 1,61,000 रुपए का करोड़ का ये क्या था, इसका रेवेन्यू था, और वो बढ़कर के 6 लाख से ऊपर पहुंच चुका है विद इन लास्ट 10 ईयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हमेशा 10% से ऊपर रहा है, हमेशा। हालांकि ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस और सिचुएशंस से फर्क पड़ता है। कंपनी ने हमेशा डिविडेंड दिया है, नेवर स्किप्ड डिविडेंड, एक साल भी डिविडेंड को स्किप नहीं किया है। साथ में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 इयर्स में सिचुएशन इज चेंज्ड। देखो 10 इयर्स में ना सेल्स ज्यादा तेज बढ़ रही थी और प्रॉफिट कम बढ़ रहा था, 10 इयर्स पहले की बात। बट लास्ट 3 इयर्स को कंसीडर करें देन सेल्स से ज्यादा फास्ट ग्रोथ किसकी हुई है, प्रॉफिट की। इसका मतलब कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एज डिविडेंड, ठीक है। अब इसके जरा टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स ओएनजीसी का टेक्निकल चार्ट है और आप ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हाईज बनाते हुए प्राइस इसकी मूव कर रही है। इन अ वे अगर आप देख सकते हैं इसमें, तो देखिए हाईज बनाए कंपनीज ने, ये हाईज बनाए और उसके बाद में ये यहां से यहां तक कंटिन्यूसली अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं देन यू कैन सिंपली सी इट इज टचिंग 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स तक। तो ये एक प्राइस चैनल इसका आप देख सकते हैं और उसके बाद में ब्रेकआउट जो है वो इसका 360 के लेवल पे आपको इसको अपसाइड में मिल सकता है। खास बात ये है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इज वेरी हाई एंड द प्राइस इज मूविंग अबाउट 200 डीएमए एंड 50 डीएमए, दोनों से ऊपर चल रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ में है। मतलब एक तो ग्रोथ होती है ऐसे, एक ग्रोथ होती है ऐसे, ये ग्रोथ चल रही है ऐसे। दैट मीन्स इट्स अ हेल्दी साइन ऑफ ग्रोथ। ये होती है स्लोअर ग्रोथ, ये होती है फास्टर ग्रोथ जो बाद में कोलैप्स होती है। ये स्लोअर ग्रोथ जो होती है वो कोई काम की नहीं है क्योंकि कंपनी एम्बिशियस ही नहीं है, बट यहां पर इट इज अ हेल्दी ग्रोथ। सो दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। सो एक तरीके से अप ट्रेंड में है बट मॉडरेट अप ट्रेंड में है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग वो करते हैं सेकेंड स्टॉक दैट इज अगेन फ्रॉम द सेम सेक्टर नोन एज पेट्रोलियम। स्टॉक का नाम आपने देख ही लिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों आई डोंट नो बट दिस इज अ स्टॉक विच आई पर्सनली हैव लाइक्ड अ लॉट। मुझे, क्योंकि मैं जब भी रिसर्च करता हूं मुझे बीपीसीएल एक काफी एक प्रॉमिसिंग स्टॉक नजर आता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसकी कहानी ना कुछ सुज़लोन एनर्जी और वैसी कंपनीज जैसी है। कैसे कि ये कंपनी पहले एक टाइम पर बिकने को तैयार खड़ी थी। मतलब जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा था कि बीपीसीएल को बेच दो, बेच डालो इसे। क्यों? जैसे बीएसएनएल का हाल हुआ था लगभग बीपीसीएल का भी वही हाल था। इट वाज मेकिंग लॉसेस, कंटिन्यूअस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, लॉसेस चल रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा इसको बेच के खत्म करो। उसी टाइम पर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो पुरी साहब है उन्होंने ज्वाइन किया एंड देन उसके बाद में मैनेजमेंट में चेंज किया, कंपनी का बिजनेस मॉडल को इंप्रूव किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से किया, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। रिजल्ट क्या हुआ? बीपीसीएल इज नाउ नॉट अ लॉस मेकिंग कंपनी बट इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एंड नॉट ओनली इट इज मेकिंग प्रॉफिट बट ये डिविडेंड दे रही है गवर्नमेंट को लगातार। सो ये बिना दूध देने वाली गाय से इट हैज टर्न्ड इनटू अ काउ व्हिच कंटिन्यूअसली गिव्स ग्रेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो दूध देने वाली गाय बन चुकी है। अब गवर्नमेंट इसे
बेचना नहीं चाहती, बल्कि इससे रेगुलरली डिविडेंड देकर लेकर के अपना खजाना भरना चाहती है। आई होप यू अंडरस्टूड द जर्नी ऑफ बीपीसीएल एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल स्टॉक्स। चलिए अब बात करते हैं हम इसके ऊपर। सो 350 की प्राइस इस चल रही है, जो अगेन आप देख सकते हैं कि वही पेट्रोलियम स्टॉक्स आर वेरी वेरी चीप एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स नाउ। 7 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और इंडस्ट्री से कम है। पित्रोस्की स्कोर 8 है। सोचो, जिस कंपनी का हालत फाइनेंशियली खराब थी उसका पित्रोस्की स्कोर 8 होने का मतलब है कि इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। साथ में डिविडेंड कंटिन्यूअसली दे रही है कंपनी। आप वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि कंपनी दे क्यों रही है डिविडेंड। हालांकि अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। अरे दोस्तों भैया, ये बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ना सगी नहीं है कंपनीज की। गवर्नमेंट ये कंपनीज डिविडेंड दे चाहे नहीं दे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग इनमें है तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट पे प्रेशर डाल करके इनके प्रॉफिट को कहती है डिविडेंड दो, और डिविडेंड निकाल लेती है उनमें से। ठीक है, तो जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं उन सब में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी कि वो रेगुलरली डिविडेंड देते हैं और अच्छा खासा मोटा डिविडेंड देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि डिविडेंड किसके पास जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल बात। तो इसलिए आपको बीपीसीएल भी हमेशा डिविडेंड देती हुई नजर आएगी। आपने ओएनजीसी में भी देखा था, कहानी वही थी, डिविडेंड दे रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट निकलवा लेती है डिविडेंड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके जरा बाकी नंबर्स तो ठीक है इसके। बिजनेस भी एकदम ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस आप देख सकते हैं बिजनेस में ग्रोथ। नेट प्रॉफिट देखिए कहां 1900 करोड़ था और 10 साल में ये हो गया 26,000 करोड़, यानी करीब करीब 13 टाइम्स का जंप। मेरे हिसाब से आपको शायद ही कोई स्टॉक मिलेगा जिसमें इस तरीके के जंप रेगुलरली देखने को मिले हों आपको काफी टाइम तक। अब जरा इसके टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। सो टेक्निकल्स में एक सेकेंड। सो यहां पर बीपीसीएल जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स बीपीसीएल का चार्ट है आपके, और आप बहुत क्लियरली यहां देख सकते हो कि अगर मैं ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो ये एक प्राइस चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है और वो साफ तौर पे ब्रेकआउट हुआ है, और वो कहां हुआ है? इस जगह पर, यानी 327 का जो लेवल है ना, उसके बाद कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। हालांकि उसके बाद में जो बेयर्स थे, यानी कि जो स्लो करने वाले मार्केट को, उन्होंने इसको गिराने की कोशिश की, बट क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना हाई था, देन यू सिंपली सी कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ चला गया है और अब ये कंफर्म अप ट्रेंड हो चुका है एक तरह से। मतलब अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, तो यहां से कंपनी की स्टॉक को ऊपर जाने का पूरा चांसेस बनते हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, और वैसे मैं बताऊं स्टॉक मार्केट में अगर आपको कोई भी गारंटी वर्ड बोलता है तो मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है। यहां कोई भी नहीं दे सकता आपको गारंटी, और अगर दे रहा है तो गलत है। यहां प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इनका खेल है। आप जितना एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हो उतने ही आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ते जाते हैं, उतनी गलतियां कम होती है। ठीक है, सो यहां पर यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत इसमें कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं दोस्तों थर्ड स्टॉक के बारे में बात करने के लिए। हाँ, इसमें लेवल्स की कोई फ्रेंड्स बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप 380 का लेवल तो मान लीजिए, 370 380 का लेवल नेक्स्ट लेवल पे आप इसको मान सकते हैं। वो आपको मिड टर्म में दिख जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां जाएंगे तो आपको इस जगह पर यानी 374 पर अगेन आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। सो नियर टर्म में 370 आपको इसमें देखने को मिलने की पूरे चांसेस है। लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो इट कैन क्रॉस 500 एंड अबव ऑल्सो। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में। थर्ड स्टॉक है दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नालको। अब आपको ना एक चीज तो मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है, अब जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स देखते हैं एक वीडियो में, तो हम डिटेल में इतना गहराई से एनालिसिस टाइम के वजह से नहीं कर पाते, और इसीलिए मैंने कहा कुछ जो यूट्यूब लाइव वगैरह हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको जैसे बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस पहले से रेडी मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स में लिखते हैं सर ये इस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, इसका चाहिए, तो वो सब आपको रेडी मिल जाएगा। आप सिर्फ जाके सर्च करिएगा सागरनोमिक्स बीपीसीएल या सागरनोमिक्स नालको, और आपको टक एंटर करते ही आपको वो स्टॉक खुल जाएगा, वो वीडियोस खुल जाएंगे। वहां आपको टेक्निकल फंडामेंटल वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं नालको की। तो दोस्तों एल्यूमिनियम के क्षेत्र में एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनीज है जिसमें की क्वालिटी विद
सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको दिखेगी। 177 की प्राइस है, 32,000 करोड़ लार्ज कैप कंपनी है, 210 रुपीज हाईएस्ट गया है। प्राइस टू अर्निंग इज वेरी कंफर्टेबल, 16 का है और आप देखेंगे कि इंडस्ट्री से आधी प्राइस पे है। साथ में पैग रेशियो यहाँ 48 है और इसमें कुछ अकाउंटिंग के चेंजेस हैं जो इसकी डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, मैं करूंगा जब भी मौका मिलेगा। ये गलत क्यों आ रहा है इसमें, आई डोंट नो, बट एनीवेज डिविडेंड पे आउट जो है वो 44% इसने दिया है, यानी कंटिन्यूसली डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है। और अगर आप इसमें बाकी सारी चीजों में देखें तो आप देखिए कि इस इंडस्ट्री में, जिसको हम मेटल इंडस्ट्री कहते हैं, दिस स्टैंड्स ऑन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर पे हिंडाल्को है, सेकंड नंबर पे खासतौर पे मेटल मतलब एल्यूमिनियम मेटल, सेकंड नंबर पे नाल्को है, विच इज मच मच बेटर प्लेस्ड, और ये 100% अप है विद इन 1 ईयर फ्रॉम इट्स लोएस्ट प्राइस। अब हम बात करें इसके नंबर्स की, तो देखिए नंबर्स में आपको साफ तौर पे दिखेगा कि डिविडेंड तो कंटिन्यूसली दे ही रही है, और डिविडेंड देने के साथ कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग है, इसलिए डिविडेंड दे रही है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंपनी बना रही है और उसी में से डिविडेंड दे रही है। वेदांता की जैसे नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है लेकिन उधार लेकर के डिविडेंड दे दो, ताकि शेयर होल्डर्स जो है ना वो कंफ्यूज होते रहे और उन्हें लगे कि सब अच्छा चल रहा है। ओके, सो ऐसी कंपनी से आपको सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। सो क्विकली एक बार टेक्निकल्स ले लेते हैं दोस्तों। सो हम बात कर रहे हैं नाल्को की। अरे यार एक सेकेंड ना, नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है। सो यहां आप अगेन देख सकते हैं एक तरह से हल्का सा ना ट्रेंड रिवर्सल आप इसको देखने को मिल सकता है, यानी थोड़ी सी कमजोरी आई है ट्रेंड में, जो लगातार हाईज बनते जा रहे थे और उसके बाद में यहां एक छोटा सा गिरावट इसके अंदर आई है और विद अ हाई वॉल्यूम। दैट सिंपली मीन्स कि थोड़ा बहुत आपको इसमें प्राइस में करेक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले दिनों में ये एक तरह से बाइंग ऑन डिप्स वाला स्टॉक बन सकता है, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ी सी यहां से फॉल होती है 150 के आसपास, 160 के आसपास में, तो देयर कैन बी ए चांस टू बुक सम पोजीशन ओवर देयर, और यहां से गुड न्यूज आने के बाद में अगेन ये लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। देखिए इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पर, और यहां आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ दिस छोटा मोटा मूवमेंट, लॉन्ग टर्म चार्ट जो है इसका हायर मूवमेंट ही शो कर रहा है। इवन मंथली चार्ट पर आप देखोगे देन यू सिंपली सी दैट इट इज गोइंग अप एंड अप। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिस स्टॉक इज क्लियरली इन द बुल रन, यानी अप ट्रेंड में है, बट वीकली यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इसमें करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आपने इतना टाइम दिया, इतना वीडियो को लाइक करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ जिनको ईमानदारी वाली अच्छी एनालिसिस चाहिए, ना कि बायस्ड एनालिसिस चाहिए, क्योंकि मुझे किसी से कोई पैसा लेने का कोई इंटेंशन नहीं है, ना मुझे कोई मतलब है उससे। आई जस्ट बिकॉज आई हैव सम नॉलेज आई वांट टू शेयर इट विद यू सो दैट यू कैन मेक गुड प्रॉफिट एंड बिकम प्रॉफिटेबल एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और हाँ, यहाँ एक डिस्क्लेमर है दैट देयर इज नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो, इट्स एन एजुकेशनल वीडियो। आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही अपना डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।